गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनकी एनर्जीज क्या हो रही है आपके लिए इस समय पर देखेंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या है एनर्जीज, कैंडल के ज़रिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को। और आपके पर्सन का हाल मैं आपको बताऊंगी और आपकी एनर्जीज़ को बताऊंगी और उनकी एनर्जीज़ को भी बताऊंगी। मैं आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज़ को बताऊंगी। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है। और अगर आप लोगों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसमें कौन कौन से रिलेशनशिप को मैं कवर करूँगी मैं पहले बता देती हूँ, ताकि आपको सुविधा हो देखने में, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कवर करने जा रही हूँ यहाँ पर लव रिलेशनशिप कवर करने जा रही हूँ। कोई मैरिड रिलेशनशिप आपका हो सकता है, आप लोग मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, आप एज डिफरेंस में हो सकते हो, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मेटल वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। अगर आप किसी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एनर्जीज कितना कनेक्ट करेगी ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। सो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। और रीडिंग देखने से पहले पॉजिटिव हो जाए, ताकि मैं आपकी जो अच्छी अच्छी एनर्जीज है उसको रिसीव करूं और आप जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करें। सो मैंने अपनी कैंडल यहाँ पर जला ली है और अब देखेंगे एनर्जीज को चेक करेंगे क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो इस समय पर आपके साथ मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर वो आपके साथ दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है साफ। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है और इस रिलेशनशिप में मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ आपने मिली है, आपको खुशी भी मिली है। लेकिन जो इस समय आपके जो पर्सन है, जो साथी है आपके, वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। हालांकि मैं अगर उनकी एनर्जीज़ को फील करूँ, मैं देखूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, जो कि ये भी बता रही है कि मतलब पॉजिटिव तो है वो आपको लेकर, फीलिंग्स भी इमोशनल है, लेकिन और कमिटमेंट भी आपको दिया है और कहीं कहीं आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप में भी रहे हैं, लेकिन इस समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं अगर वही मैं मैरिड रिलेशनशिप में एज डिफरेंस बहुत देख रही हूँ, कहीं कहीं तो नहीं दिख रहा है मैं एज डिफरेंस, बट कहीं कहीं मुझे मैरिड रिलेशनशिप में आपकी एज डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस दिख रहा है। और आपके जो पर्सन है ना, उनको पूरा वश में किया हुआ है, पूरा कंट्रोल किया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से ऐसा हो गया है कि जो आपकी सुन ही नहीं रहा है। उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है आपके पर्सन की, जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, मैरिज रिलेशनशिप में एज डिफरेंस दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की मैरिज रिलेशनशिप में एज डिफरेंस हो, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन में दिख रहा है। बट जो पर्सन है इस समय पर वो किसी और के कांटेक्ट में आ गए इनमें, और आप में ये प्यार तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और जैसे मैंने बोला कि एज डिफरेंस के हिसाब से भी बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग थी आपकी, बट किसी और के कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, ये चीज़ दिख रही है। इंतज़ार कर रहे हो आप, एक लंबे समय से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, एक लंबे टाइम से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
देखिए, कांटेक्ट आपका ब्लॉक हो सकता है, आप लिव इन में रहे हो, क्या पता आप काफ़ी टाइम तक, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि लव रिलेशनशिप या फिर लिव इन में रहे हो आप। एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी बॉन्डिंग भी दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ना बदला हुआ दिख रहा है। और थर्ड पार्टी इशू आज की एनर्जी से मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो सबसे ज़्यादा इजी जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि पर्सन की फीलिंग्स है आपको लेकर, मतलब एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स हैं, बट जो पर्सन है ना वो दूसरों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। इन पर्सन को इनकी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसको देखकर लग रहा है कि हाँ, इस इंसान को आपसे प्यार है और कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखकर ये नहीं कह सकते हो कि आप इनकी आपकी लाइफ में ये रहना नहीं चाहते। मैं ये बोलूँगी कि हाँ, आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक मतलब दिल से होता है ना किसी इंसान को पसंद करना, है ना, दिल से पसंद करते हैं। पर यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ये अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एनर्जीज तो दिख रही है, बट इनकी जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का डर इन्हें बहुत ज़्यादा है, बहुत डर है थर्ड पर्सन का। और उसने ना इनको मतलब ऐसा कर दिया है कि जैसे पहले थे कि हाँ अपनी फीलिंग शेयर करते थे, बातचीत करते थे, हर कुछ शेयर करते थे, बट अब तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि फीलिंग शेयर करना तो दूर की बात है, कमिटमेंट देकर ही भूल गए हैं। अंदर ही अंदर घुटन बहुत होती है इनको। देखो, ये प्यार आपका पाना चाहते हैं और जब आपकी मुलाकात इनके साथ हुई थी उस समय को भी बहुत याद करते हैं, मतलब इनके दिमाग में रहती। जब फर्स्ट आप मिले थे, जब फर्स्ट आपका मिलन हुआ था, पहली बार जब आप मिले थे एक दूसरे के आमने सामने आकर, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ इनके दिमाग से नहीं निकलती है। मैरिड रिलेशनशिप मतलब एक लाइक का मैरिड कपल की तरह ऐसे रहते थे आप, बहुत प्यार था, बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत ही प्यार। पास्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, नो डाउट इसमें कि हर मतलब एक तरीके से पास्ट को अगर देखा जाए तो आज आप प्रेजेंट में तो बहुत परेशान है और इतना ज़्यादा याद और प्यार आप इसीलिए इतना ज़्यादा इस इंसान को करते हो क्योंकि बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं आपकी इनसे, मतलब आपको भी इनसे बहुत प्यार मिला है ना। बट ये इस तरीके का बिहेवियर करेंगे ये शायद आपने सोचा नहीं था, क्योंकि ये देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये जब तक आपके साथ थे बड़े अच्छे से थे, चाहे लिव इन में रहे हो, चाहे आप कैसे भी, मतलब आप लोग जब तक साथ में थे। जब ये थर्ड पार्टी से मिले ये तभी बदल गए, आपने ये बात नोट किया होगा। चाहे वो थर्ड पार्टी इनके परिवार का ही हिस्सा क्यों ना हो, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ये इन्होंने अपनी और आपकी बात करी है उनसे या आपसे मिले हैं वो, या फिर कोई अचानक कोई पर्सन इनकी लाइफ में आया, कहीं वर्किंग प्लेस पे मिला, मतलब ऐसी कंडीशन दिख रही है कि इनके अंदर बदलाव तभी से है, वैसे नहीं था। और अब तो ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन हो गई ना कि ये बहुत घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत घुटन हो रही है इनको, बहुत घुटन। स्ट्रेस भी बहुत होता है इनको, लेकिन वही है ना कि अगर आपको ये फीलिंग अपनी शेयर कर दे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली फ्री हो जाए। मतलब इनको जो स्ट्रेस हो रहा है ना वो क्या हो रहा है ना कि कुछ भी हो ये आपको प्यार करते हैं। ठीक है, फीमेल पार्टनर भी हो सकती है यहाँ पर, मेल पर्सन भी हो सकते हैं आपके, लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और ये एक सपना देखते हैं जब भी आपके साथ होते हैं ना, या जब भी आपको ये देखते हैं तभी आपको लेकर मतलब एक उम्मीद होती है ना, जैसे कि हम किसी से मिले,
है ना। कोई भी हमारी लाइफ में आया तो उस इंसान से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या है। तो इसी तरीके से इनकी आपके साथ जो एक्सपेक्टेशन दिख रही हैं कमाल की दिख रही हैं, कमाल। मतलब एक तरीके से एक कपल, एक फैमिली, है ना, एक स्टेबिलिटी। मतलब ये इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता है, पूरी ज़िंदगी, और बहुत हैप्पी। पर अभी आप देखो इनके दिल में इतना कुछ है आपके लिए, इतना कुछ, बट इनकी जो कंडीशन या इनकी जो सिचुएशन आप देखो वो मतलब ऐसी हो रही है कि जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, आप में से कोई एक सिंगल या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि इनकी लाइफ में कोई पहले का पर्सन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी नहीं आएगी, जिसकी कंडीशन जो हो कि मतलब या तो इनका पहले इनकी कोई मैरिड हो चुकी है, डाइवोर्सी होते हैं जैसे, कोई मैरिड हो चुकी है, या फिर आपकी कहीं कहीं दिख रहा है, प्लीज़ सभी लोग ना लेकर पे, कहीं आपका भी दिख रहा है कि आपका कोई पहले रिलेशनशिप था, मैरिड हो चुकी है, बट आप आपकी लाइफ में जब ये आए या फिर इनकी लाइफ में जब आप आए तो आपने एक फैसला किया कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, है ना। बट अचानक से ही एक इस तरीके का बिहेवियर, है ना, जो कि मतलब शॉकिंग बिहेवियर, इनका बदला हुआ रूप देखकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है वो आप अकेले हो गए हो अपनी ज़िंदगी में। अब तो जब तक ये थे, इनका प्यार था, आपको भी सपोर्ट मिल रहा था। ये थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, इनकी इस समय की स्थिति को अगर आप देखो तो थर्ड पार्टी के साथ अगर ये रह रहे हैं ना साथ में, तो ये बस आप ये समझ लो कि हर वक्त इनके दिमाग में आप हो। ये कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी इनका जॉब हो, फैमिली हो, घर हो, मतलब कुछ भी, कोई भी वर्क लाइफ हो, है ना। बट इस इंसान के दिमाग में आप ऐसे छा गए हो, आप एकदम भर गए हो आप इस इंसान के दिमाग में कि निकलते नहीं हो आप इस इंसान के माइंड से। और थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा बर्डन इनके ऊपर डाल रही है जिसकी वजह से ये इतना मेंटली स्ट्रेस ले रहे कि ये आपको नहीं बता पा रहे कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। और थर्ड पर्सन का इतना फोकस, इतना बर्डन है। अभी देखो आपकी और इनकी कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि जब लास्ट मुलाकात हुई थी, कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कोई बात नहीं हुई, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आर्ग्यू नहीं हुई, बट उसके बाद भी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, मूव ऑन करके चले गए, है ना। और कहीं कहीं दिख रहा है कि इनकी और आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी जो, वो रिलेशनशिप को लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर ही हुई थी, या फिर कहीं कमिटमेंट को लेकर हुई थी, जो शादी वगैरह का कोई कमिटमेंट इन्होंने दिया था, वो चीज़ को लेकर ये आपके साथ इनकी आर्ग्यू हो गई थी और ये चले गए थे, छोड़कर आपको, मूव ऑन करके ब्लॉक कर दिया या फिर बातचीत बंद कर दी। तो ये मतलब आज इतने दिन हो गए हैं, इतने लंबा टाइम हो गया है, इनको एक अफसोस हो रहा है आपके पास से जाने का। इन्हें कहीं ना कहीं दिल में तो देखो है, इनके दिल में है ये, इनको खलता है ये चीज़, इनको लगती है, चुभती है कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। ये चीज़ इनको फील होती है, बहुत फील होती है। जब ये अकेले में बैठते हैं ना, अकेले में बैठते हैं और रात में खास तौर पर सोने चलते हैं, तो इनके मन इनका कहता है, कहते हैं ना हमारे हर उसमें एक अच्छा एक वो होता है, वो कहता है हमें, खुद हमें समझाता है क्या करना क्या नहीं। तो इनका मन इनको कहता है कि तुमने क्या किया इसके लिए, इस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, है ना। इनका मन इनको बोलता है, इनका मन इनको कचोटता है कि तुमने क्या किया। इनका मन इनको पर क्वेश्चन मार्क लगाता है ना। तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है सिवाय अपनी नम आँखों के, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ वादे किए, बातें की,
और धोखे इतने दिए हैं आपको, इतने धोखे दिए हैं कि जिसमें आज इनको भी मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैंने क्यों ऐसा किया। बहुत धोखे दिए हैं इन्होंने आपको। आज तो ऐसे हो गया है आपका रिलेशनशिप कि बिल्कुल ही मतलब रिश्ता एकदम डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, पाने की चाहत है इनके अंदर, आपको इनके दिमाग में, दिल में इनके पाने की चाहत है, आपको पाना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि देखो परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई, ऑन ऑफ सिचुएशन, कई बार झगड़े लड़ाइयाँ, है ना। दूसरा थर्ड पर्सन ने भी इनको बहुत बहुत फ़ायदा उठाया, इनके फैमिली मेम्बर्स ने इनको बहुत मिसगाइड किया, बहुत मिसगाइड, जिसकी वजह से इनकी और आपके बीच में बहुत झगड़े हो गए। आपके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन है। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आप अकेले सारी चीज़ों को संभाल रहे हो, चाइल्ड को भी टेक केयर कर रहे हो, घर की भी जिम्मेदारी आपकी है, बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, ऊपर से ये रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स है। बहुत हेल्प किया आपने इनको, इतना हेल्प किया आपने इनको, इतना सपोर्ट दिया। अच्छा, इनकी एक बात यहाँ पर दिख रही है, कहीं कहीं इनका लाइफ में कोई और भी आया था, कोई और रिलेशनशिप भी आया था, बट इन्होंने जितना मतलब जो आपको माना है ना, जो इन्होंने आपको माना है, चाहे पति माना हो चाहे पत्नी माना हो, जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने आपकी की है, चाहे कुछ कोई और रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने आपकी की है, उतनी रिस्पेक्ट इन्होंने किसी की नहीं की, उतना प्यार इन्होंने किसी को नहीं किया। एक होता ना हमारा, देखो प्यार ठीक है, बट एक रिस्पेक्ट, हम किसी को कितनी इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत दी इन्होंने आपको, दिल मतलब जितना जितना इन्होंने आपको प्यार और मान सम्मान दिया उतना कहा भी नहीं आपसे। बट जब से ये थर्ड पर्सन ने इनको मिसगाइड किया है, जिस दिन से ये थर्ड पार्टी, चाहे इन्हें किसी ऐसी जगह मिली हो, कोई वर्किंग प्लेस हो, कोई ऐसी जगह मिली हो, मतलब उस दिन से इनका बिहेवियर चेंज हो गया। कमिटमेंट देने वाला इंसान जो ये कहता था कल तक कि भाई हम एक दूसरे के बिना तो अधूरे हैं, रह नहीं सकते, आज वो इंसान ऐसा हो गया है कि आपसे बात तक नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति को समझो ना। आज इनको अफसोस होता है, मैंने कहा ना, जब ये ठंडे दिमाग से बैठते हैं ना, और जब इनके मन की नहीं होती है, आप इन्हें बहुत याद आते हो, आपकी फ़ोटो देखते हैं, ये आपके प्यार को सोचते हैं, इनका मन करता है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, पर बहुत इनके ऊपर बर्डन है, बर्डन ने इनको बहुत स्ट्रेस दे रखा, बर्डन बहुत है इनकी लाइफ में, बाहर आना चाहते हैं इस बर्डन से ये। देखो फैमिली के आगे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, मैं इनको देख रही हूँ कि फैमिली के आगे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं फैमिली के आगे। लेकिन मैं सिचुएशन को देख रही हूँ, उस सिचुएशन को जिसमें ये चाहते सिर्फ आपको हैं। फैमिली कहीं कहीं दिख रहा है कि फैमिली और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में लेकर आना चाहती है, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी लाइफ में अगर किसी को भी प्यार किया है तो वो आप हो। आप चाहे कितना भी एज डिफरेंस हो, कितना भी एज डिफरेंस हो, ये समझ लो, आप सच्चे दिल से प्यार इस इंसान ने आपको ही किया है, ट्रू लव। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बातें की हो, बहुत सारे लोग हों, कहीं कहीं दिख रहा है, बट ट्रू लव नहीं था वो। ट्रू लव इन्होंने आपसे किया है, क्योंकि सोल का कनेक्शन नज़र आ रहा है, पास्ट का कनेक्शन नज़र आ रहा है। पास्ट कनेक्शन में पावर होती है। अगर किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हमारा पास्ट का रिलेशनशिप जुड़ जाए, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि उस इंसान के साथ रिलेशनशिप कोई भी हो, किसी भी तरीके का, लेकिन एक अलग सा ही रिलेशनशिप है, एक अलग सी उस इंसान के लिए तड़प होगी, एक अलग सा ही प्यार होगा। तो इस इंसान को, इसकी सोल आपकी सोल से प्यार करती है, पास्ट से प्यार करती है। आपका पास्ट इतना खूबसूरत था इनके साथ, पिछला जन्म, अगर आपको बिलीव हो तो, है ना। तो लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं चीज़ जानती है कि ये आपके प्यार में ना एकदम पागल है पूरी तरीके से।
थर्ड पार्टी ने इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए सारे जतन कर डाले, क्योंकि थर्ड पार्टी अच्छी तरह जानती है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपके प्यार में बंधे हुए हैं, आपके प्यार ने इनको बांध लिया है। ये चीज़ थर्ड पार्टी जानती है। देन उसके बाद थर्ड पार्टी का प्रेशर है। ये सिचुएशन है यहाँ पर कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, लेकिन आपके पास आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो रही है कि जिसकी वजह से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा है। हाँ, कोशिश है इसकी, जिस दिन मौका मिला ये इंसान सब छोड़कर आपके पास आएगा। ये चीज़ आप देखिएगा, जिस दिन मौका मिला सब छोड़कर ये पर्सन आपके पास आएगा, ये पार्टनर, चाहे इनके साथ कोई भी सिचुएशन, क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं। आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, अपनी फीलिंग कह नहीं पा रहे हैं, बट मौका ढूंढने में कोई कमी नहीं है, मौका ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मौका मिला उस दिन आपके पास ही इंसान आया। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए राशि देख लेते हैं और टैरो कार्ड को कुछ चेक कर लेते हैं एनर्जीज को। तो टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, इससे भी चेक करेंगे कि इसमें क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह पर अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो सोशल मीडिया वगैरह पर इनका दिमाग आप में जा रहा है कि छुपके से सर्च कर रहे हैं। हो सकता है कोई अकाउंट बदलकर या नंबर बदलकर ये आपको सर्च कर रहे हो कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत जानने की इच्छा हो रही है ना, आपको छोड़ नहीं सकते, ऐसे दिमाग में है। कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पास आने का, कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। एरीज लियो है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न टॉरस है, एक्वेरियस वर्गो है। अकेले में रोते हैं, मैंने कहा था ना आपसे, अकेले में ये इंसान रोता है। इसके अंदर इतनी तड़प है आपके पास आने की, जो ट्रू लव है। ट्रू लव, मैंने कहा ना कि ट्रू लव है आपका, कभी नहीं छोड़ सकता ट्रू लव। रोते हैं अकेले, अकेले में रोते हैं, अपने आंसू सबसे छुपाते हैं, दुनिया से अपने आंसू छुपा रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट में है ना। दुनिया के सामने अगर अपने आंसू लेकर आएंगे तो दुनिया बोलेगी तुम किसके लिए रो रहे हो, तो क्या जवाब देंगे कि मैं किसके लिए रो रहा हूँ। नहीं बता पा रहे हैं, अपने प्यार को छुपा रहे हैं, सबसे छुपा रहे हैं, और अंदर ही अंदर रो रहा है, दुखी है ये इंसान। आपको पाने की चाह है, इसको दुनिया से अपने आंसू छुपा रहे हैं, आपको पाने की चाह है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आज ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं ना कि आप अलग हो गए हो, इन पर ये सहन नहीं हो रहा है, इन पर सहन नहीं हो रहा, आपसे दूरियां इस इंसान पर सहन नहीं हो रही है, इसको इनको टेंशन हो रही है। ये अब कुछ भी करेंगे लेकिन आपके पास आएंगे, चाहे रिश्ता तोड़ना पड़े थर्ड पार्टी से, तोड़ देंगे, तोड़ देगा ये इंसान। एक्वेरियस वर्गो है, कैप्रिकॉर्न टॉरस है, जेमिनी लिब्रा है, पाइसेस लियो कैंसर है। फाइटिंग का कार्ड है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ अगर ये रह रहे हैं ना तो लड़ाई झगड़े होते हैं थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पार्टी के साथ बहुत लड़ाई होती है इनकी, बनती नहीं है। एक तो बात ये भी है ना कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वही इंसान अच्छा लगता है, उसके अलावा वो देखिए प्यार हर किसी से नहीं हो पाता है ना। फीलिंग हर किसी के लिए थोड़ी ना होती है, जिसके लिए जो फीलिंग्स हो। भाई बच्चे के लिए उसकी माँ से ज़्यादा बड़ा कोई होता है क्या, है ना, नहीं होता ना। भाई के लिए बहन, पिता के लिए उसका बच्चा, सबकी फीलिंग्स अलग होती है ना। तो अगर जिसकी फीलिंग जिसके लिए है तो वो उसी के लिए ही होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है तो वो फीलिंग्स आपके लिए ही होगी। आपके जैसे उसके, मान लीजिए आप फीमेल हैं तो 50 फीमेल आ जाए, 10 आ जाए, 2 आ जाए, तो सबके लिए थोड़ी ना होगी वो वाली फीलिंग्स। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तो आप पर्सनली नहीं लीजिएगा उसको। तो मैं इस बात को बता रही हूँ कि जो आपका पर्सन है उसके लिए आप इम्पोर्टेंट पर्सन हो। अगर उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, फैमिली की वजह से है या किसी अदर उसकी वजह से है, तो वो उसके दिल में नहीं है। झगड़े होते हैं उसके साथ, वो प्यार सिर्फ आपसे करते हैं। वो प्यार जो होता है ना, एक
प्यार, लव, वो हर किसी से नहीं होता, उसी के लिए होता है जिससे हमें होता है प्यार। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ बता दी है, अगर आपको राशियों से नहीं समझ आता है तो आप अपनी एनर्जी से चेक कर सकते हो। अगर राशि नहीं मिलती है तो कोई इसका वो नहीं है, टेंशन। एंड प्रार्थना करूँगी मैं परमात्मा से, ईश्वर से, यूनिवर्स से कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। मुझे तसल्ली हो जाती है जब आपका रियूनियन हो जाता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी पिंकी आपको और सौरभ आपको। जस्ट अभी मुझे मैसेज मिला है पिंकी और सौरभ, आप लोगों का जस्ट अभी मुझे मैसेज रिसीव हुआ है आपका। हालांकि आपने मैसेज कल रात से ही कर दिया था, बट सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। आपका मैसेज मिला है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये शादी। ईश्वर करे आपकी शादी ज़िंदगी भर चले और आप खुश रहें। सौरभ, आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से खुश हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे सौरभ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपके दुख, आपके आंसू मैंने देखे हैं। तो सौरभ कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों ही लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए प्रार्थना करूँगी मैं अपने सभी व्यूवर्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। और देखिए एक बात है कि मैं जब भी मतलब प्रार्थना करती हूँ, है ना, वो प्रार्थना लगती है आपको। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं एक आपके पर्सन के, एंड स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, ये चीज़ मुझे बार बार दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं इनके मन में, एक सैडनेस बनी हुई है इनके मन में, जब तक ये आपके पास नहीं आ जाए। क्योंकि इन्हें खुशियाँ, शांति, पीस सिर्फ आपसे मिलता है, किसी से नहीं मिलता। तो वो पीस आपसे चाहते हैं ये। तो पता नहीं किसके एनर्जी साथ में देख रही हूँ, बस यही कामना है कि मैं जल्दी से आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँ। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक लास्ट कार्ड देख लेती हूँ मैं, क्या है एनर्जीज लास्ट कार्ड में, क्या सिचुएशन है। स्ट्रेस बहुत है इस इंसान को, बहुत स्ट्रेस है। देखिए कोई होता है जो अपनी फीलिंग्स कह लेता है, बट कोई नहीं कह पाता। थोड़ा सा ये इस टाइप के हैं कि चुप रहने वाले। मतलब समटाइम्स ऐसा था नहीं कि पहले ये बोलते नहीं थे, बात नहीं करते, सब थे, बट आज ऐसी कंडीशन हो गई कि ये इन्होंने मतलब अपने आप को साइलेंस कर लिया है। तो भाई आशीर्वाद है आपको यूनिवर्स का, जो आपका रिलेशनशिप यहाँ पर मेरे को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। मतलब एक चीज़ की यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आज की एनर्जीज में मैंने एक चीज़ देखी कि जो पार्टनर हैं आपके बिना उनकी लाइफ बहुत सूनी, एलोन है, बहुत अकेलापन फील करते हैं। एंड स्ट्रेस का कार्ड भी यहाँ पर यही कह रहा है। सो गाइज आई होप कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कितना रेजोनेट किया है। ठीक है, बाय बाय।